हेलो छात्र छात्राओं, जय हिंद। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। और ये मेरे प्यारे से शेरनी, ये यूपी लेखपाल स्पेशल जीके की क्लास है। और इस क्लास में जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमारी क्लास आपको हमेशा शाम को 8 बजे आपको लाइव मिलेगी, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें और अपने बड़े भाई को सपोर्ट करें। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले आता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव हमारा आगरा में लगता है और इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और हर साल ये 18 से 27 फरवरी के बीच लगता है। लगभग 10 दिन ये मेला चलता है। और ताज महोत्सव की थीम थी वंदे भारत, परंपरा और राष्ट्र का गौरव। ताज महोत्सव के बाद आता है हमारा राम बारात। राम बारात महोत्सव ये हमारे आगरा में मनाया जाता है। और पहली राम बारात 1885 में बैलगाड़ी से निकाली थी। और यहाँ पर सुंदर प्रस्तुत झांकियाँ की जाती हैं राम बारात में हमारे। उसके बाद आता है मेरे शेरनियों सुलह कुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव ये हमारे आगरा में मनाया जाता है। और ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और सुलह कुल उत्सव की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी और हर साल ये 18 से 27 फरवरी के बीच लगता है। और ये हमारे देश का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है सुलह कुल उत्सव। और आगरा के पास ही कौन सा मेला लगता है, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं शेरनियों बटेश्वर मेला लगता है। आयुर्वेद महोत्सव ये मेरे प्यारे छात्रों ये झांसी में लगता है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। और यह हर साल 25 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी ये लग रहा है। हमारे सन 2026 में लगा था, लेकिन ये हमेशा दिसंबर और जनवरी के बीच में लगता है। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं आता है फिर बिठूर गंगा महोत्सव। गंगा बिठूर महोत्सव ये हमारे कानपुर में लगता है। और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किन का आश्रम बिठूर में स्थित है, जो लगभग कानपुर से 25-30 किलोमीटर दूर स्थित है। बिठूर महोत्सव के बाद आता है हमारा सैपई महोत्सव। सैपई महोत्सव की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1997 में हुई थी। और सैपई आप समझते हैं हमारे प्यारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्या है, घर है अखिलेश यादव जी का। और यहाँ पर बहुत जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति देते हैं, चाहे सलमान खान हो, कैटरीना कैफ हो, बहुत सारे एक्टर यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं सैपई महोत्सव में। कामपिल महोत्सव ये हमारे फर्रुखाबाद में लगता है। और ये जो महोत्सव है वो 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ की जन्मस्थली पर लगता है और उन्हीं के लिए कामपिल मेला समर्पित है। और महाभारत के अनुसार राजा द्रौपदी की क्या थी, कामपिल राजधानी थी और यहीं पर माता द्रौपदी का जन्म हुआ था और स्वयंवर यहीं पर हुआ था। कामपिल के बाद आता है मेरे प्यारे छात्रों सरदाना एकमात्र क्रिश्चियन मेला है या क्रिश्चियन महोत्सव है। यह हमारे मेरठ के सरदाना में लगता है। और उत्तर भारत का कैथोलिक मेला एकमात्र यही है। और ये मुख्य रूप से बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस के रूप में मनाया जाता है, जो माता मरियम को समर्पित है। और इसका निर्माण 1822 में बेगम समरू ने करवाया था हमारे मरियम का। कल्कि महोत्सव ये हमारे सम्मल में मनाया जाता है। और भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर सुंदर प्रस्तुत झांकी की जाती है। और विश्व का पहला कल्कि धाम बनना है हमारे सम्मल में, जो भगवान विष्णु के अवतार लेने से पहले मनाया जा रहा है। और यह हमारे सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे ये
पड़ोस में ही स्थित है, लगभग होगा 30 किलोमीटर दूर। कल्की महोत्सव के बाद आता है हमारा बुद्ध महोत्सव। बुद्ध महोत्सव ये भगवान बुद्ध के लिए समर्पित है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा जो हमारे अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में होती है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा को ही थी, जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हमारे बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों के साथ, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। मेरे प्यारे छात्रों, उसके बाद आता है अखिल भारतीय व्यास महोत्सव। अखिल भारतीय महोत्सव ये हमारे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया जाता है, काशी विद्यापीठ में भी आयोजन किया जाता है, और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में भी इसका आयोजन किया जाता है। ये हमारे वाराणसी में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव ये हमारे वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव है, और यहाँ पर लाखों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, गंगा महोत्सव को। गंगा महोत्सव के बाद मेरे प्यारे छात्रों आता है यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव मनाया जाता है यमुना मथुरा में विश्राम घाट पर मनाया जाता है, और यमुना छठ भी कहा जाता है, और इसे यमुना जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक साल ये मेला 24 मार्च को लगता है। ये हमारे मथुरा में लगता है। मेरे प्यारे छात्रों एवं मेरे शेरनियों, उसके बाद आता है हमारा शिल्प उत्सव। ये हमारे गौतम बुद्ध नगर नोएडा में लगता है, और भारतीय कला एवं संस्कृति का अनोखा संगम कहा जाता है। और यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति की जाती है, हस्तशिल्प की, हथकरघा की, लोक कला और स्वाद और खरीदारी के लिए जाना जाता है हमारा गौतम बुद्ध नगर का शिल्पोत्सव। और हर साल ये मेला हमारे उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर लगता है। उसके बाद आता है हमारा लखनऊ महोत्सव, और ये सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये किसके द्वारा? तो एस्कॉन के द्वारा किया जाता है, और ये हमारे लखनऊ में लगता है। और यहाँ पर सुंदर मेला लगता है, और यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति झांकियाँ की जाती है, सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। प्रयाग महोत्सव ये हमारे प्रयागराज में लगता है, और आस्था का पर्व कहा जाता है प्रयाग महोत्सव को। आस्था, संस्कृति और संगम का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है हमारा प्रयाग महोत्सव। प्रयाग महोत्सव के बाद आता है हमारा प्यारे छात्रों एवं मेरे शेरनियों कन्नौज का परिणतोत्सव उत्सव। मतलब कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, और प्राचीन काल में चले जाएंगे तो हम इसे महामाया के नाम से, महामाया नगरी के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में जाना जाता है हमारी सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कन्नौज की समृद्ध संस्कृति और सुगंधित विरासत का अनोखा वर्णन किया जाता है, प्रस्तुति की जाती है, और सबसे ज़्यादा हमारा बढ़ावा मिलता है इत्र के लिए। इत्र नगरी या इत्र उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, और यह हर साल 14 मार्च को ये मेला लगता है। उसके बाद आता है हमारा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम यहाँ पर हमारे गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का क्या है? यहाँ पर संगम है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर लगता है हमारे आस्था का प्रतीक त्रिवेणी संगम। यह हमारे प्रयागराज में स्थित है। वाटर स्पोर्ट महोत्सव ये हमारे लगता है प्रयागराज में, और पानी में मस्ती के लिए जाना भी जाता है इसे वाटर स्पोर्ट महोत्सव के लिए। और जेट स्कीइंग के लिए जाना जाता है, रिवर शिपिंग के लिए जाता है, काइंग के लिए जाना जाता है, सेलिंग के लिए जाना जाता है, और पैरा सेलिंग के लिए जाना जाता है हमारा वाटर स्पोर्ट महोत्सव। वाटर स्पोर्ट महोत्सव के बाद आता है हमारा कबीर महोत्सव।
ये हमारे संत कबीर नगर की मगहर में लगता है और ये मेला हमारा जो महोत्सव है वो कबीर जी के लिए समर्पित। लठ मार होलिका उत्सव ये हमारे मथुरा के बरसाने में मनाया जाता है और बरसाना में स्थित है नंदगांव, यहीं पर आयोजित किया जाता है और देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। विश्व प्रसिद्ध हमारी लठमार होली या जिसे ब्रज की होली भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे छात्रों, बुंदेलखंड के लोध राजपूत के द्वारा भी 300 गांवों में भी लठमार होली मनाई जाती है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये भी हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। लठमार होली के बाद आता है हमारा कजरी उत्सव। कजरी उत्सव मनाया जाता है हमारा मिर्जापुर क्षेत्र में मनाया जाता है या पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसमें कजरी गायन होता है, लोक नृत्य होता है, लोक संगीत होता है, सावन, और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कजरी महोत्सव होता है हमारे सावन के महीने में होता है। हमारी संस्कृति और पहचान के लिए समर्पित है हमारा कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव के बाद आता है हमारा आला महोत्सव और आला महोत्सव वीर आला उदल की क्या है, इसमें कहानी गाई जाती है और इनकी बहादुरी का वर्णन किया जाता है लोक गायन के द्वारा, आला गायन के द्वारा, लोक नृत्य के द्वारा, शस्त्र प्रदर्शन के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है आला महोत्सव में। और बुंदेलखंड को क्या कहा जाता है, वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आला महोत्सव के बाद आता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं शेर शेरनियों सोहन महोत्सव। ये मनाया जाता है, सोहन महोत्सव मनाया जाता है हमारे सोनभद्र में मनाया जाता है। सोन की धरती और हमारी विरासत स्थल के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र की सुंदरता के लिए, जल पर्यटन के लिए, लोक संस्कृति के लिए और यहाँ की हस्तशिल्प के लिए और स्वादिष्ट व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और सोनभद्र ऐसा एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श होती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये मनाया जाता है हमारे प्यारे झांसी में मनाया जाता है। और झांसी से कौन थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था। और यहाँ पर ताज़ा स्ट्रॉबेरी तोड़ने का अनुभव कराया जाता है। स्ट्रॉबेरी ड्राइस्ट दिखाया जाता है जो आइसक्रीम की तरह होता है। हेल्दी स्मूथ मतलब जूस की तरह इसका प्रयोग किया दिखाया जाता है करके। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है यहाँ पर फोटोग्राफी होती है जो आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। आज के दौर में फोटोग्राफी इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो इसको ले जाने की जगह क्या होता है, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी की जाती है। और यहाँ पर क्या माना जाता है, परिवार के लिए मनोरंजन माना जाता है हमारे स्ट्रॉबेरी महोत्सव में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव के बाद आता है हमारे कुशीनगर का केला, भी बहुत जाना जाता है और इससे संबंधित बहुत से प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। केले को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, बहुत सारी विधियों के द्वारा दिखाया जाता है। और केले की विविध किस्मों को दिखाया जाता है, केले पर आधारित बनने वाले व्यंजन को दिखाया जाता है और इसकी प्रदर्शनी लगती है। और पर्यटन का लोग क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये हमारा है केला महोत्सव। केला महोत्सव के बाद आता है बौद्ध महोत्सव। ये हमारा कुशीनगर और श्रावस्ती में स्थित है और यहीं पर बुद्ध भिक्षु सम्मेलन होता है। और कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने क्या किया था, महापरिनिर्वाण किया था या अपना शरीर त्यागा था। और श्रावस्ती में भगवान बुद्ध की चमत्कार की भूमि भी कहा जाता है श्रावस्ती को। उसके बाद आता है हमारा बिठूर गंगा। ये हमारा हो चुका है। और बिठूर में किनका आश्रम है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद आता है हमारा आदम महोत्सव। आदम महोत्सव ये हमारे लखनऊ में आयोजित किया जाता है और सनातन धर्म का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है आनंदम महोत्सव। और ये भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है और एस्कॉन मंदिर लखनऊ द्वारा आयोजित किया जाता है।
तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों एवं छात्र छात्राओं, ये तो थी हमारी आज की महोत्सव से संबंधित क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने बड़े भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भीम।